एक आरोप जो सबने लगाया कि बहुत सारे टीचर्स को विवेक बिंद्रा के जरिए खान सर ने खरीदने की कोशिश की, जिसमें 2 टीचर राकेश यादव सर और अभिनय सर ने खुलेआम कहा कि विवाद के दौरान कॉल आया और पीआर तंत्र फैलाने की कोशिश की। विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहाँ खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। इस ससुरे गए कहाँ हैं सब? तो इस ससुरे इतने ईमानदार थे सब, तो फोने पे मना कर देते सब। बट ये तो आपके भी दोस्त रहे हैं, आपसे बातचीत रही है, आपके भाई के फंक्शन सब लोग रहे हैं। सब लोग पत्नी को लेके आते थे, नागिन डांस करते थे लोग सब लोग हमारे यहाँ। ये लोग बेचारे रोशन के साथ भी नहीं है। सुनिए बता रहे। भारत के कई सारे टीचर ये आरोप लगाते हैं कि खान सर ने विवेक बिंद्रा के जरिए उन्हें पैसे देकर खरीदने की कोशिश की, जिसमें 2 टीचर राकेश यादव सर और अभिनय सर ने खुलेआम कहा कि विवाद के दौरान कॉल आया, दिल्ली के ओखला में खान सर की इमेज बचाने के लिए मीटिंग करनी है। बाद में अवध ओझा सर ने कहा कि हम पहले निकले और सारे टीचर, हालांकि उसमें क्रेडिट का विवाद चल रहा है अभिनय सर और ओझा सर में कि किसने वहां मीटिंग से निकाला, लेकिन एक आरोप जो सबने लगाया कि बहुत सारे टीचर्स को विवेक बिंद्रा के जरिए खान सर ने खरीदने की कोशिश की और पीआर तंत्र फैलाने की कोशिश की। इस ससुरे गए कहाँ हैं सब? तो इस ससुरे इतने ईमानदार थे सब, तो फोने पे मना कर देते सब। गया कहाँ है सब? ये टीचर हमरा से खेलोगे लोग? स्टूडेंट को कैसे बेवकूफ बनाना है? ससुरे ईमानदार थे तो क्या करने गए थे वहां? पत्तल चटने? अलग सर ने बोला कि भाई मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अलग सर आए, बोले ऐसा नहीं कर सकते हो। नीतू मैडम, उन्होंने भी फ़ोन किया, भाई ये गलत है। उन्होंने भी समझाया, यार ये विकास नाम का आदमी है, ये क्यों ऐसा मारा, यहीं समझा सकते थे। एक किसी ने बोला खान सर का दंड, आदित्य रंजन सर ने कहा तुम दंड कर लोगे। अमित कोहरे को 5 लाख रुपया दिया गया, उन्होंने कहा कि नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो खान सर के खिलाफ। सबको 5-5 लाख रुपया बोले जा रहे थे कि 5 लाख रुपये दिए जा रहे थे कि आप खिलाफ में वीडियो बनाओ। 1-2 टीचरों ने बनाया भी, 5-5 लाख रुपया मिला यहाँ पे। अब हर शुभचिंतक चाहेगा। खली फोन कर रहे हैं, ग्रेट खली जो रेसलिंग करते, मेरे को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये मीडिया वाले ऐसे कर रहे हैं, मैं कुछ बोलूँ हम कह रहे भैया नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप प्रेम है, आप बताएं ठीक है। मोबाइल उस समय 1 दिन चालू रहता था, 4 दिन बंद रखते थे हम यहाँ पे। अब इसमें उन्हें भी शुभचिंतक होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि इसे खत्म कर। ये बताओ वो खत्म करने का ना प्रयास किए होंगे? ये क्या कहे होंगे कि खान सर को ले आके मिस इंडिया का कैटवॉक कराया जाए? तो वो अपने हिसाब से किए होंगे, हमको नहीं पता है। एक बार कॉल किए, फिर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया यहाँ पर। और वो क्या किए होंगे? असल में टीचर चाहते ही नहीं थे कि मामला शांत हो। ये आग में घी डालने का काम कर रहे थे। इन्हें लगा कि इसके बाद खान सर अभी नहीं करेंगे। आपने विवेक बिंद्रा से बात की थी पैसे के लिए? नहीं, उनको पैसा, विवेक बिंद्रा से कहा था? उनको पैसा की जरूरत है। इनसे उनको जेब में लेके घूमेगा वो आदमी। 100-200 करोड़ तू जेब में लेके घूम दे, इतना पैसा है विवेक बिंद्रा को? आपको पता नहीं है, आइसबर्ग है भाई। हमको नहीं पता है भाई, हम इतना पैसा नहीं देखे हैं। कम से कम ऐसी 10-15 कंपनियों में शेयर होंगे जो कंपनियां 30-40 हज़ार करोड़। वो आदमी दूसरे को बिजनेस करना सिखाता है, उसको आप कहिएगा। जिनकी कंपनी 5-5 हज़ार करोड़ की है, हम जाके देखें वहाँ बैठ के ट्यूशन पढ़ता है, और उसको कहिएगा कि पैसा ये सब अपनी तरह समझ लिया है, सब पॉकेट मार कि 5 लाख रुपए में वीडियो बना दो तो वो बनाएगा। उन्होंने प्रयास किया होगा, हमको नहीं पता है। हमको बस आपने कहा था, ये सवाल यही है, आपने विवेक बिंद्रा से कहा था कि तुम मेरे लिए टीचर्स को अलाइन कर दो और मेरी मदद करवाओ? नहीं, उन्होंने हमें कॉल किया, कहा कि ये क्या मैटर चल रहा है। मैंने बताया ऐसे ऐसे है, मीडिया गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, मेरे से जो बन सकता है। उसके बाद मेरा मोबाइल ऑफ हो गया क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का डेट आ गया। 3-4 दिन बाद हम ऑन किए तो ये जो ईमानदारी का चोला पहन के घूम रहे हैं लोग, ये गए काहे थे वहाँ पे? बट ये तो आपके भी दोस्त रहे हैं, आपसे बातचीत रही है, आपके भाई के फंक्शन सब लोग रहे हैं। सब लोग पत्नी को लेके आते थे, नागिन डांस करते थे लोग सब लोग हमारे यहाँ। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों खिलाफ गए? हम क्या लिए पूछेंगे? इस लोग से क्या मतलब? आपको लगता है क्या कि क्या फर्क पड़ेगा? ये लोग बेचारे रोशन के साथ भी नहीं है। सुनिए बता रहे हैं, उसके साथ भी नहीं है। इन लोगों ने, किसने पोस्टमार्टम करा दिया उस बेचारे का? किसने जाके सीसीटीवी लाया नेपाल से? ये सब चाहते हैं बिहार का एडमिशन लेना। सीधी सी बात बता रहे हैं। ये सब चाहते हैं कि कैसे हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते, सिंपैथी दिखा के। वो सोच रहा हम अपने प्लेटफॉर्म। एक टीचर दिल्ली का, ये हम मैथ वाले जयचंद का बात नहीं कर रहे हैं,
आदित्य रंजन की भी बात नहीं कर रहे, गगन प्रताप की भी बात नहीं कर रहे, उन्हीं के जात के हैं, हम किसी टीचर का नाम नहीं लेंगे, बड़े नामी चेहरे हैं, अपने आप को सबसे बड़ा सीनियर बोलते हैं। इतना ख़राब लगा कि वो फ़ोन पे हमसे बात बोले कि एक काम करो, ऐसे है वैसे है, गलती हुई है, माफ़ी मांगो। हम कहे कि नेपाल की घटना, उनके दोस्तों ने उनको मिर्गी की दवा खिलाई है, वो माफ़ी मांगे उस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि उनके घर में और किसी को अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो उसी कॉल में पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, अगर ऐसा हो गया तो खान को तो यहीं हम लोग लपेट देंगे। मतलब अगर एक और कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है रोशन सर घर में, हाँ, तो यह मौका है, खान सर को तो लपेटिए दिया जाएगा। कौन आदमी इतना संवेदनशील हो सकता है? इतना असंवेदनशील। वो पीछे फोन पे कौन बोला, इस साला इतना कोई से कोई घटिया हो सकता है। अब फोन पे जैसे कैसे होता है, आप बात कर रहे हो और उस से दूसरा भी बात पीछे से नहीं होता है, बोलता है तो आवाज सुनाई देता है, हम फोन ही काट देते। किसी टीचर से बात कर रहे थे आप? हाँ, उसकी वो जैसे बात कर रहा है, उसके साथ में बगल में कोई खड़ा होगा, वो बोला होगा तो नहीं आवाज आती है यहाँ पे। उन लोगों को केवल बिहार के बच्चों का एडमिशन चाहिए था। इन्हें लगा कि खान सर अब खत्म, अब हम कौन एडमिशन लेंगे। तो इस पे नीतू मैडम ने धो दिया कि 4 दिन बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं हो जाएगा। मेरे को फिर लगता है अंजना जी ने सही गलत थोड़ी कहा था। माफिया, वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, कभी कभी लगता है कि क्या ही अब बोल सकते, क्योंकि हम केस लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कोचिंग माफिया शब्द उन्होंने क्या गलत इस्तेमाल किया था। चलो मैं फिर पूछता हूँ, अंजना जी का टॉपिक है, आपने उनके बच्चे का जिक्र कर दिया था। बहुत सारे लोगों को लगा कि अंजना ओम कश्यप से कहना कि जबान खींच लेंगे, थूकेंगे, बेटे का जिक्र करना, ये खान सर का बिलो द बेल्ट था, शिक्षक का संस्कार नहीं होना चाहिए था, पत्रकारिता से दिक्कत थी, आलोचना करते, शरीर जबान तक क्यों गए। कोर्ट केस में चल रहा है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हम पूछ ले रहे हैं। देखिए, उनके बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है हमने ये नहीं बोला, ये जानते हुए भी हमने नहीं बोला, लेकिन उनका चैनल ने मेरा घर दिखा दिया। मतलब आपकी प्राइवेसी, हमारा प्राइवेसी नहीं है। तो जब ये चीजें होंगी तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। आप बताइए, किसी का घर दिखाइएगा आप इतने भयंकर कंट्रोवर्सी में, हम दिखा दें अंजना का घर तो कैसा लगेगा। हमने मर्यादा का ध्यान रखा कि नहीं रखा? शब्दों में नहीं, मतलब खुलासे में, वो तो ऊपर नीचे हो खुलासे जाएगा। में हो सकता है, शब्दों में तो नहीं रखा था आपने। इस बात को मैं भी कहूंगा, हाँ, नहीं रखा कि बिलो द बेल्ट था वो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप लोग का मुकदमा कोर्ट में, लेकिन एक इंसानियत के नाते कुछ लगता है गलत हो गया। नहीं, वो बच्चे वाला का खैर वो अलग बात है, क्योंकि हमने बच्चे का बस ये बताया कि बड़ा महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, संसद भवन के आसपास का एरिया। हमने कभी ना उस स्कूल का नाम लिया, ना उस स्कूल का एड्रेस लिया, ना इनके बच्चे का नाम लिया, कुछ भी नहीं लिया। हमने तो बस इशारा किया, तो खुल के दिखाए थे। ये तो फर्जी चाचा को चाचा बना दिए सब। आप कह रहे हो कि दोनों तरफ से बिलो द बेल्ट काम हुआ। बिल्कुल। अब आप किसी पे बोलिएगा तो अब उधर से भी तो रिप्लाई होगा। आप लोग का मामला कोर्ट में, कोर्ट भी देख ले। एक और सर चीज बड़ी आती है इंटरेस्टिंग, कि पहले खान सर मुसलमानों को टारगेट करते थे। अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, रमेश ने उड़ाया, रमेश का उड़ गया, अब्दुल का उड़ गया। मेजर प्रताप सिंह के बयान पर वो सहमत होते थे, जो मुसलमानों की वफादारी पर सवाल करता था, शौर्य मूवी वाला। खान सर धीरे से फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो गए, विचारधारा बदल गई। होता क्या है ना, कई बार जब आपको जानकारी नहीं होना तो गड़बड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसका मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट ने ना अब्दुल मुस्लिम को घोषित कर दिया। उसका नाम था अब्दुल मुस्लिम। और ससुरा हम उसको उठाए ना तो पूरा अब्दुल मुस्लिम नहीं उठाए। देखिए, हम सोशल मीडिया नहीं जानते थे, लॉकडाउन लगा तो हम दूसरे से यूट्यूब बनाना सीखे, फेसबुक पे हमको आजो नहीं आता है, ट्विटर हम आजो नहीं चलाते। हमसे गलती क्या हुआ ना, अब्दुल मोमिन यूज करना चाहिए और ये नीचे कोट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोषी घोषित किया। हम धके उठा लिए अब्दुल। और सोशल मीडिया पे एक हिस्सा है जो मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए अब्दुल वर्ड यूज कर रहा था। अब जैसे किसी के लिए मामा, किसी पुलिस वाले या टीटी को बोल दीजिए मामा, अब किसी को पता नहीं है, बोल देंगे तो भड़क जाता है। बस यही हमसे हो गया, हम उसको अब्दुल बोल दिया। रमेश ने प्लेन उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया, रमेश का उड़ गया, हम अब्दुल, क्योंकि प्लेने हाईजैक हुआ था। अब वही हम मामला समझा रहे थे, उसमें बताया भी थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल मोमिन को ये कर दिया है। पाकिस्तान का चेहरा कुत्ते जैसा, वो तो हाई है कुत्ते जैसा। आप यूपी से खुद को बिहारी क्यों लिखते हैं, ये भी एक सवाल आया था। हालांकि कहीं को पूरा देश का ही आपका है, लेकिन फिर भी एक तो हमको लगता है किसी नमक हरामों को, जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है।
कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। हम हिंदुस्तानी हैं, जाति धर्म नहीं मानते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म भूमि को कभी मत भूलना। जिस पटना शहर ने एक मामूली इंसान को, अदना इंसान को, जो लॉज में रहता था, जिस गली में हम रहते थे शुरुआत में पटना में, उसमें साइकिल नहीं जा सकती है, इतना पतली गली है, 1300 रुपया रेंट था, वहां से उठा के जिस शहर ने हमको आज खान सर बना दिया, उस शहर से हम दगाबाजी कर दें? जिस शहर ने हमको नाम दिया, जिस राज्य ने हमको एक मामूली इंसान से आज खान सर बना दिया, दुनिया जानती है, उस राज्य से हम गद्दारी कर दें? जिस दिन दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, मिट्टी में मिलके सारा समाज, हम उस जमीन से सांसें लिए हैं, हमने वादा किया है 10 लाख पेड़ लगाएंगे। सांसों का भी कर्ज है, वो कर्ज भी लौटा के जाएंगे। हमसे गद्दारी नहीं हो सकती है। जिस राज्य ने फर्श से अर्श तक ले गया है, उस राज्य को हमें अपना कहने में कोई दुख नहीं है, और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। जो लोग इसे इलायची दाना बराबर कुकुरमुत्ता की तरह निकल के बोलते हैं बिहार से चलते, तुम्हारे बाप का नहीं है। हमने सींचा है। हम वहाँ पर पैसा नहीं था तो 5 रुपया में टिकट पर्ची कटा के PMCH में इलाज कराने गए थे, खुजली का, और उसे जरा 3500 का दवाई लिख दिया। खजुएटे से मर जाए आदमी, 5 रुपये, तो पैसा नहीं है, तब तो हम सरकारी हॉस्पिटल में आए, अब 3500 का दवाई लिख दिया था। तो हमको वो दिन याद था, हमने उस राज्य को अस्पताल दिया। ये भी वादा किया कि जब हम इसमें सीख जाएंगे तो हर जिला में अस्पताल खोलेंगे। उस राज्य में हमने अपना ब्लड बैंक खोला, उस राज्य में हमने डायलिसिस सेंटर खोला। आज दुनिया में सबसे सस्ता MRI अगर किसी हॉस्पिटल में होता है तो मेरे हॉस्पिटल में होता है। गुरुद्वारा वाले अलग हैं लोग, उन लोग की तो भाई वाहिगुरु, उन लोग की तो बात अलग है, उतना दानी दुनिया में कोई हुक्म नहीं करता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो आपको पता है अब तक हम लोग 10,000 से ज़्यादा MRI कर दिए हैं। टोटल डिस्काउंट कितना दिए होंगे लोग इन 6 महीनों में? आइडिया लगाइए। 30%, 20%, पैसा में कितना दिए होंगे डिस्काउंट? 10-20 लाख, 5.5 करोड़, 5.5 करोड़। जो MRI 7,000 का होता है, 8,000 का होता है, उसको हम लोग 1,800 रुपये में करते हैं। ये केवल एक मशीन की बात कर रहे हैं। CT स्कैन, एक्सरे, ब्लड एक्सरे का जो फिल्म आता है ना, ये सादा फिल्म हुआ 35 रुपये का आता है। हम लोग उस पर एक्सरे करके उसको 35 रुपये में दे देते हैं। सब 25 रुपये में ECG कर देते हैं। एक आदमी गुटखा खाते हुए आया, खान सर का अस्पताल यही है, तो हमारा ECG करिए, तो सब नर्स करिए से सारी कहाँ ले आके बैठा दिए। इतना सस्ता मत कीजिए कि कोनो मजाक बना देते हैं। उसका ECG किया गया, उसके हार्ट बीट में गड़बड़ी आया। अब तो डॉक्टर कार्डियो बोला इको कराइए, इको हुआ, पता चला ब्लॉकेज निकला। कहा कि निपटाइए, 1 महीना में आप निपट जाएंगे। वो जो गुटखा खा के आए थे ना, तो ECG कीजिए, तुरंत गुटखा फेंका, मतलब उसका चेहरे बदल गया, यहाँ पे मर जाता हूँ।